हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूरी पर। आज हमारी इंडिया जीके की 13 टेस्ट सीरीज है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, भारत के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ ली कौन सी। भी भारत के अंदर सबसे बड़ी झील हो जाएगी खारे पानी की, कौन सी हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, ओडिशा राज्य के अंदर। अगर ये पूछ लेता झील कौन सी हो जाएगी तो झील हो जाएगी भी चिल्का झील। चिल्का झील हो जाएगी जो भारत के उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। और यहीं पर कुछ झील इंपॉर्टेंट थी जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आ सकती है। जैसे कि बात करें डल झील कहाँ पर हो जाएगी स्थिति, जम्मू कश्मीर के अंदर। वुल्लर झील क्या हो जाएगी भी, जम्मू कश्मीर के अंदर। और भारत की ये क्या है भी, सबसे मीठे पानी की झील। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, वुल्लर झील हो जाएगी। स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के अंदर। यहीं पर बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर दो झीलें और हो जाएंगी, एक तो बैरीनाग झील, एक मानसबल झील भी। राजस्थान के अंदर बात करें तो राजसमंद झील हो जाएगी। और यहीं पर बात करें भारत के अंदर खारे पानी की झील पूछ ले, सांबर झील की स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, राजस्थान के अंदर। और यहीं पर बात करें विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील पूछ ले तो सुपीरियर झील हो जाएगी। विश्व का सबसे गहरी झील पूछ ले बेकाल झील हो जाएगी। सबसे ऊंची झील पूछ ले टीटीकाका झील हो जाएगी। ये स्टैटिक से क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के अंदर, कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम के अंदर आते ही रहते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नृत्य निम्नलिखित में से बताना है भी, लोक नृत्यों में से कौन सा छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा है। यानी कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य पूछ लिया, कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पांडवानी भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पांडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और यहीं पर बात करें गैर लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा भी, राजस्थान का हो जाएगा। और गैर लोक नृत्य के अंदर बात करें तो कौन सा रोल करते हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों रोल अदा करते हैं। यहीं पर बात करें राजस्थान का एक नृत्य और हो जाएगा, कौन सा नृत्य है, गणगौर नृत्य। और यहीं पर बात करें जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, राउफ नृत्य। और यहीं पर बात करें भरतनाट्यम कहाँ पर हो जाएगा भी, तमिलनाडु के अंदर कथक। उत्तर भारत का कथकली कहाँ पर हो जाएगा, केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का भी। और मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का। ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मुगल वंश का महानतम शासक पूछ लिया कौन है भी। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल वंश का शासक नहीं पूछा, मुगल वंश का महानतम शासक पूछ लिया। महानतम शासक कौन हो जाएगा। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा भी, अकबर। बाकी के जो ऑप्शन है उनके भी डिटेल के साथ करेंगे। यानी कि बात करें हम मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक पूछ ले बाबर हो जाएगा, बट मुगल वंश का महानतम शासक पूछ ले तो हो जाएगा भी अकबर। अकबर की बात करें तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को हुआ था। और यहीं पर बात करें अकबर ने बैरम खां के संरक्षण के अंदर 4 वर्ष तक क्या किया था भाई, शासन किया था। यहीं पर बात करें लोधी वंश का संस्थापक पूछ ले तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। खिलजी वंश का संस्थापक पूछ ले जलालुद्दीन खिलजी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से। मैग्स्थनीज किसके दरबार में भारत आया था भी। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्स्थनीज किसके दरबार के अंदर भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भी। हर्षवर्धन के टाइम भी, राजा हर्षवर्धन के टाइम भी एक चीनी यात्री आया था, कौन सा आया था भी, हैंसांग आया था। यहीं पर बात करते हैं कुछ डिटेल के साथ। जैसे कि बात करें मैग्स्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर आया था। और यहीं पर बात करें मैग्स्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था अभी, सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर भेजा था मैग्स्थनीज को। मैग्स्थनीज की एक पुस्तक थी बहुत ही महत्वपूर्ण, इंडिका पुस्तक, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। और यहीं पर बात करें मैग्स्थनीज ने अपनी पुस्तक के अंदर पाली प्रोथा को पाटलिपुत्रा भी कहा था भी। यहीं पर बात करें अवेनशांग के बारे में। अवेनशांग कौन था भी, एक चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु था जो किसके समय आया था भी, हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर भारत आया था। और कितने वर्षों तक रहा था भी, लगभग 15 वर्षों तक, लगभग 15 वर्षों तक रहा था। इसकी एक पुस्तक थी, कौन सी थी, सीयू की। सीयू की इसकी पुस्तक थी, उसके अंदर अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत का क्या किया था भी, विवरण किया था। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा भी ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भी, सारनाथ के अंदर। और यहीं पर बात करें गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध क्या थे भी, एक ब्राह्मण थे और जिन्होंने शिक्षा पर भी बौद्ध धर्म का क्या किया था भी,
प्रचलन किया था। और यहीं पर बात करें इनके जन्म से मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि बात करें जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी के अंदर हुआ था 563 ईसा पूर्व के अंदर, राजा सुधोधन के घर पर हुआ था भी। और जन्म की बात करें लुम्बिनी नेपाल के अंदर, मृत्यु पूछ ले तो कहाँ पर हो जाएगा, कुशीनगर के अंदर। इनके बच्चे थे, एक बच्चे का नाम था राहुल और बहन कौन थी, नंदा। माता और पिता की बात करें तो माता का नाम क्या था भी, रानी महामाया, और पिता कौन थे, सुधोधन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भी, मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। इस प्रकार देखकर तो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन भी किया था। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। 3 रत्न भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। और एक क्वेश्चन बन सकता है, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिया था भी, श्रावस्ती के अंदर। कहां पर दिया था, श्रावस्ती के अंदर सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, महावीर स्वामी से रिलेटेड भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, भगवान महावीर से रिलेटेड या महात्मा बुद्ध से रिलेटेड आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, कुंडग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अभी कुछ डिटेल के साथ करेंगे, जैसे कि महावीर का जन्म कुंडग्राम कहां पर भी, वैशाली के अंदर। इनकी मृत्यु पूछ ले तो पावापुरी के अंदर हुई थी। और यहीं पर क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है एग्जामिनर। जैसे कि बात करें जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर पूछ ले, कौन हो जाएंगे, तो महावीर जैन हो जाएंगे। और यहीं पर बात करें जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पूछ ले तो हो जाएंगे भी पार्श्वनाथ। यहीं पर बात करें जैन धर्म को कलिंग का मान शासक कौन भी, खारवेल ने संरक्षण दिया था। और यहीं पर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हंटर आयोग का गठन कब किया था भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, राइट आंसर निकल कर आता है 1882 के अंदर। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, 1882 के अंदर। 1882 के अंदर हंटर आयोग का गठन होता है। और यहीं पर हंटर आयोग के समय वायसराय कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायसराय कौन हो जाएंगे भी, लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है 1917 के अंदर। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है भी, सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ था, 1917 के अंदर। सैंडलर आयोग का भी संबंध किससे था भी, शिक्षा से था। और यहीं पर बात करें सैंडलर आयोग के समय भी भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम कॉर्नर से। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित कौन सा आश्रम भी, साबरमती आश्रम। पूछ के लिए कहां पर स्थित है, साबरमती आश्रम कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर कहां पर हो जाएगा, अहमदाबाद कहां पर हो जाएगा भी, गुजरात के अंदर। साबरमती आश्रम की स्थापना की बात करें 1916 के अंदर हुई थी। साबरमती आश्रम का निर्माण या पूछ ले किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के तट पर। और यहीं पर बात करें गुजरात के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र पूछ ले तो हो जाएगा भी लोथल। और यहीं पर बात करें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, इनका जन्म भी कहां पर हुआ था भी, गुजरात के अंदर हुआ था। गुजरात के अंदर कौन सा स्थान, पोरबंदर। और इनको एक क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रपिता की उपाधि भी मिली हुई थी महात्मा गांधी को। कमेंट करके बताना महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना ये पूछ ले कब की गई थी, 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। उद्देश्य क्या था इस पार्टी का, वैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना भी। और यहीं पर बात करें 1925 के अंदर स्वराज पार्टी ने 1925 के अंदर विठल भाई पटेल को स्पीकर यानी कि अध्यक्ष बनाने के अंदर सफलता प्राप्त की थी। और यहीं से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। होम रूलिंग आंदोलन की स्थापना पूछ ले तो 1916 के अंदर हुई थी, किसने की थी भी, तिलक और एनी बेसेंट होम रूलिंग आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक्स एंड इनके राइटर पूछ लिए जाते हैं। रेहला पुस्तक का लेखक कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, रेहला पुस्तक का लेखक कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेहला पुस्तक के लेखक की अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता रेहला पुस्तक के लेखक थे। और यहीं पर बाकी पुस्तकों के बारे में डिटेल से करेंगे, जैसे कि अल बरूनी क्वेश्चन बन सकता है भी, किताब उल हिंद के लेखक पूछ ले तो अल बरूनी हो जाएंगे। अल बरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद हो जाएंगे। अल बरूनी के बारे में पढ़ते हैं तो महमूद गजनवी के साथ 1017 के अंदर भारत आए थे भी और 10 वर्षों तक भारत रहे थे। और भारत के अंदर क्या किया था, भारत के अंदर विस्तृत वर्णन किया था। और यहीं पर बात करें अमीर खुसरो, अमीर खुसरो किसके राजकवि हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बन सकता है अमीर खुसरो से, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी भी, ख्वाजा इन उल तफ
तो किसकी रचना है भी? ख्वाजा इन उल्फत तो किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम कॉर्नर से राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1948 के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। यहीं पर बात करें, भारत के अंदर तारापुर के अंदर भी प्रथम परमाणु रिएक्टर था भी। भारत के अंदर प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछ ले कहां पर स्थित हो जाएगी? तारापुर के अंदर। कब हुआ था विस्थापित? 1959 के अंदर। यहीं पर बात करें, तारापुर आणविक शक्ति केंद्र के लिए ये प्रसिद्ध है। और भारत के अंदर परमाणु विभाग की स्थापना पूछ ले 1954 के अंदर। ध्यान से देख लेना, भारत के अंदर परमाणु विभाग की स्थापना 1954 के अंदर होती है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 के अंदर होती है। परमाणु रिएक्टर कहां पर भी स्थित थी? तारापुर के अंदर। इसकी स्थापना 1959 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम कॉर्नर से, संविधान सभा के संविधान का निर्माण कब पूर्ण हुआ था भी? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण कर लिया था? राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी 26 नवंबर 1949 को। यहीं पर बात करें कुछ डिटेल के साथ, संविधान सभा का यानी कि अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हो गया था। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये पूछ ले प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और ये पूछ ले अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। और यहीं पर बात करें, कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि बात करें संविधान सभा की मांग की बात करें तो सर्वप्रथम किसने की थी भी? एम.एन. राय ने की थी। कब की थी? 1934 के अंदर की थी। और जब बात करें भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को भी। इससे पहले अध्यक्ष तो थे, कौन थे भी? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। परंतु संविधान सभा का ये क्या थे भी? अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्वैध शासन को कब समाप्त कर दिया गया? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, द्वैध शासन को कब समाप्त किया था या कब शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत शासन एक्ट 1935 के तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। यहीं पर बात करें, द्वैध शासन एक्ट कब लाया गया था? 1919 के अंदर भी। भारतीय शासन एक्ट 1919 के अंदर द्वैध शासन लागू हुआ था। और राज्यों के अंदर द्वैध शासन समाप्त कब हुआ था? 1935 के एक्ट के अनुसार। यहीं पर बात करें, भारत शासन का एक्ट 1919 है, उसके अंदर क्या है भी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले क्वेश्चन के अंदर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस एक्ट से जाना जाता है? तो भारत के शासन एक्ट 1919 के नाम से भी। यहीं पर बात करें, इस एक्ट के अंदर प्रथम केंद्र सूची और राज्य सूची को लाया गया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, भारतीय परिषद एक्ट 1892 के बारे में पढ़ते हैं। 1892 का जो कानून का हुआ था भी, ये भारतीय परिषद एक्ट 1892 के अंदर भारतीय सदस्यों की संख्या के अंदर वृद्धि हुई थी। परंतु क्या हो गया, भारतीयों की उग्र राष्ट्रीय भावना को यह एक्ट संतुष्ट नहीं कर पाया। क्यों? इसका मुख्य कारण क्या था भी? सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनिवार्य थी, क्योंकि सदस्यों की आर्थिक प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार नहीं था भी। भारतीय एक्ट पढ़ते हैं हम भी, भारतीय परिषद एक्ट 1909। भारतीय परिषद एक्ट 1909 किसको कहा जाता है भी? मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन सकता है, मार्लियामेंटो सुधार किस एक्ट को कहा जाता है? भारतीय परिषद एक्ट 1909 को। और इस अधिनियम की अगर बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत के अंदर पहली बार मान्यता मिली थी। भारत के अंदर चुनाव प्रणाली को मान्यता पूछ ले किस एक्ट के अनुसार मिली थी? तो भारतीय परिषद एक्ट 1909 के अंदर भी। यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल साइंस से, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना है भी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना है? क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, टंगस्टन का। यहीं पर कुछ डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। बल्ब का फिलामेंट हो गया भी टंगस्टन धातु का बना होता है। यहीं पर इनके गलनांक की बात करें यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक जीके से, भारत के अंदर टंगस्टन का उत्पादन पूछ ले तो राजस्थान के अंदर कौन सी खाने भी डेगाना खाने हो जाएंगी। यहीं पर बात करते हैं, जो नाइक्रोम होता है इसका प्रयोग किसके अंदर होता है भी? नाइक्रोम का उपयोग होता है हीटर के अंदर, नाइक्रोम का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करें भी, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अंदर संघीय ढांचा कहां से लिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंदर संघीय ढांचा लिया गया था, किस देश के द्वारा लिया गया था, किस देश से लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई,
कनाडा से भारतीय संविधान का, यहीं पर बात करें कनाडा से भारतीय संविधान संघीय ढांचा लिया गया था। और बात करें रूस से भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य लिए, मौलिक कर्तव्य पूछ ले तो रूस से हो जाएंगे, संघीय ढांचा पूछ ले तो कनाडा से। यहीं पर बात करें भारतीय संविधान के अंदर समवर्ती सूची की अवधारणा पूछ ले तो कहाँ से हो जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया देश से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से, मौलिक कर्तव्य रूस से, संघीय ढांचा कनाडा से। यहीं पर बात करें भारतीय संविधान के अंदर यूएस से भी, यूएसए से मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, उच्चतम न्यायालय को शक्ति और उपराष्ट्रपति का पद आदि लिए गए थे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब इससे पहले हमने हरियाणा जीके की क्लास की थी, टेस्ट सीरीज नंबर 3 की थी, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। अगर वो नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन या चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी, जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी वो क्लास होगी, तो वो भी देखना ना भूलें।